जय माता दी। अभिनंदन करना चाहेंगे हमारी खास प्रस्तुति दाती संग नवरात्रे में। मैं हूं उर्वशी जैन। आज का मनुष्य जो सिर्फ और सिर्फ डूबा हुआ है, मैं, मेरा परिवार, मेरा सुख, मेरे बच्चे, मेरा समाज, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, न जाने इस मेरे के अंदर हम कितने सुकुड़ कर रह गए हैं। लेकिन जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हैं, ना सिर्फ कहा है बल्कि कर दिखाया है। सड़क पर फेंके हुए बच्चे को सीने से लगाया, और वो जिनके बारे में दुनिया शायद कहीं जानना भी नहीं चाहती, बाबा जी ने अपनी छत्र छाया में आज उन्हें बहुत बड़ा इंसान बनाने की कार्य पर चलाया हुआ है। हम नमन करेंगे उन्हें जो शनिधाम ट्रस्ट को अपने बलबूते पर चलाने वाले हैं। बिना किसी एनजीओ को बनाए, बिना किसी सरकारी मदद के आज वो हजारों जिंदगियों में जो है प्राण डाल रहे हैं, उन्हें जीने के माध्यम से उन्हें जीना सिखा रहे हैं। तो वहीं हम जैसे आम लोगों की मदद करते हैं इन खास मौकों के ऊपर अपना कीमती वक्त देकर। हम बहुत बहुत नमन करेंगे श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम से जुड़े हुए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण, जय माता दी। बाबा जी, सर्वप्रथम मां कुष्मांडा चतुर्थ स्वरूप, हर शख्स मां की महिमा के बारे में जानने के लिए इस समय लालायत है। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना। मां कुष्मांडा और मां कुष्मांडा नवरात्र में चौथी देवी, दुर्गा की चौथा स्वरूप है। आयु, यश, बल, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली भगवती कुष्मांडी की उपासना का चौथा दिन होता है नवरात्रों का। इस दिन साधक अपने मन को अनाहत चक्र में स्थित करके मां कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करते हैं। अध्ययन में और शास्त्रों के आसपास आने में पता चला कि मां सृष्टि की आदि स्वरूप, आदि शक्ति है। मां के इसी रूप में अपने इसित हास्य से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए मां को कुष्मांडा कहा जाता है। मां का निवास सूर्य मंडल के भीतर है, के लोक में है, और इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हुई। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब मां भगवती कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी 8 भुजाएं हैं। उनकी 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश, चक्र, गदा शोभायमान, और 8वें हाथ में जपमाला है। यानी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को देने वाली है मां कुष्मांडा। मां भगवती कुष्मांडा सिंह पर सवार है, और मां को कुम्भड़ों की बलि अत्यंत प्रिय है। मां पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई साधना से तुरंत प्रसन्न होकर संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करती, हर प्रकार से मंगल करती है। मां कुष्मांडा आदि स्वरूपा है, सृष्टि की रचना का कारण मां कुष्मांडा है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, माँ के सुंदर स्वरूप के बारे में बताने के लिए कि उन्हें क्या क्या प्रिय है और कौन से चक्र में वो विराजित रहती हैं। योग साधकों को हम कैसे भूल सकते हैं। हालांकि विषय बहुत गूढ़ है जिस पर आपके साथ चर्चा किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। वो माँ के इस स्वरूप का पूर्ण लाभ कैसे उठा सकते हैं। यदि आप भीतर जाना चाहते, भीतर की पगडंडियों पर चलें, आप चाहते कि आप गुह्य साधना में, आप भीतर की साधनाओं में जाना चाहते, तब कुष्मांडा का स्थान कम नहीं। वो अनाहत चक्र की मालकिन है। अनाहत चक्र गुरु कृपा से प्राप्त विधि, उस ज्ञान से कुंडलनी के पास, जीवन केंद्र के आसपास, हारा के आसपास आते हुए किस तरह ऊर्जा को अनाहत चक्र पे लाया जाए, ये आपको गुरु महाराज की कृपा से, सदगुरु से प्राप्त हो। और गुरु महाराज जी का ज्ञान है तो उसी विधि के द्वारा आप इस चक्र पे आते हैं। मां कुष्मांडा अनाहत चक्र के मालकिन है। अनाहत चक्र का मतलब है कि यहाँ जो वास है, अनाहत चक्र पे जो वास है, वो बुद्ध का अधिपति है। महलोक है। यहाँ पर माता देवी वैष्णवी है। यहाँ हंसेश्वर और हंसेश्वरी दोनों ही है। तन्मात्रा स्पर्श है, तत्व वायु है, और इसका स्थान हृदय के पास है। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी काकनी है। श्वसन तंत्र पर, श्वासों पर इसका प्रभाव है। यहाँ आत्मा और परमात्मा का वास होता है। यहाँ मिलन है गुरु और शिष्य का। यहाँ गुरु और शिष्य दोनों ही मौन रहकर प्रतीक्षा करते हैं, धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं उस प्रणाम की जो भीतर का आनंद है। यहाँ रहने पर सुख और दुख से परे और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है जीव, यदि अनाहत चक्र के साथ वो थोड़ा सा भी लयबद्ध हो जाए। तो बहुत अद्भुत चक्र है। और यहाँ जिस मंत्र का जाप किया जाता है वो अद्भुत है। यदि इस मंत्र का जाप नियमित यहाँ किया जाए तो जीव का मन भक्ति की ओर अग्रसर। और ये मंत्र बड़ा ही अद्भुत और कल्याणकारी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः कुष्मांडाय नमो नमः विश्वेश्वरे नमो नमः शक्ति काकनी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः कुष्मांडाय नमो नमः विश्वेश्वर्यै नमो नमः शक्ति काकनी नमो नमः। ये अद्भुत मंत्र है।
इस मंत्र का आप जाप करिए, आपका कल्याण होगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। आप अपने दर्शकों को याद करवा दें, यदि आप बाबा जी से इन नवरात्रों के ऊपर उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनके द्वारा चल रहे हवन यज्ञों में बैठना चाहते हैं, यानी सिर्फ हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने पापों के निर्जरा कर पाएं, एक सदगुरु के सानिध्य में बैठकर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप शनिधाम पधार सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं कि कैसे पधारे, क्या है रास्ता, कैसे पहुंचे, कब से कब का क्या कार्यक्रम रहता है, तो नंबर्स नीचे स्क्रॉल वाले नोट करना ना भूलिएगा। बाबा जी बढ़ना चाहेंगे आगे, गृहस्थियों के लिए जानना चाहेंगे कि वो सरल शास्त्रोक्त विधि से मां कुष्मांडा की उपासना कैसे करें। मां कुष्मांडा की उपासना के लिए अपने पूजा स्थान में चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए या पीला वस्त्र बिछा दीजिए। मां दुर्गा का यंत्र और मां कुष्मांडा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर लीजिए। मनोकामना गुटिका, सरदार साबुत मूंग 7 मुट्ठी 11 मुट्ठी हरे कपड़े में बांधकर आप अपनी संपूर्ण मनोकामना को ध्यान करते ये पोटली बना दे और इस पोटली को आप मां के सिर चरणों में रख दें। तत्पश्चात हाथ में पुष्प ले, मां का ध्यान करें और मां का ध्यान करते हुए मां से प्रार्थना करें अपने कष्टों से मुक्ति की और ये पुष्प मां के श्री चरणों में अर्पित कर दें। तत्पश्चात पंचोपचार पूजन करें। ग्रस्त को पंचोपचार पूजन करना ही कहा गया। पंचोपचार पूजन यानी धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत ये मां को अर्पित करें। पंचोपचार पूजन के उपरांत पुनः हाथ में पुष्प ले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करें और जाप करते पुनः पुष्प मां के सिर चरणों में अर्पित कर दे। पुनः एक बार यंत्र और श्री विग्रह का पूजन करने के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर इसी मंत्र की ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मां को कुमड़े की बलि पसंद है, कुमड़े की बलि दे, काशी फल कद्दू जिसको बोलते हैं, और बलि देने के बाद इस कद्दू को काट कर मछलियों को खिला दे। आरती करे, पूजन करे, प्रार्थना करे, आपके जीवन सदा खुशियों से भर रहेगा। और ग्रस्त इतना कर लेता है तो मुझे नहीं लगता जीवन में फिर उसे कुछ करने की जरूरत है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। ये जो हमें नहीं पता है, जो शास्त्रों में दिया गया है, उसे हम सब तक पहुंचाने के लिए मां कुष्मांडा, जिसके बारे में आपने उनके हमें बताया कि कितना अंधकार था और जब उन्होंने इस पूरे सृष्टि में प्रकाश ही किया है, तो ये भी जरूर जानना चाहेंगे मां कुष्मांडा चौथे दिन जो लोग व्रत रखते हैं, तप रखते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें किन किन चीजों की प्राप्ति होती है। मां कुष्मांडा की पूजा और आयु, यश, बल, ऐश्वर्य के साथ साथ संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं मां कुष्मांडा, जो सृष्टि की आदि शक्ति, जो शक्ति स्वरूपा है, जो इस सृष्टि की रचना का कारण है। उनकी पूजा करने से आयु, यश, बल, ऐश्वर्य के साथ साथ संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती। यदि मनोकामना पूर्ति में बाधा आ रही है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करिए। काशी फल ले लीजिए, कद्दू ले लीजिए, उसके छोटे छोटे 108 टुकड़े कर लीजिए। प्रत्येक टुकड़े पर एक बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः इस मंत्र का जाप करके अपने सामने ऐसे इन सारे टुकड़ों को ऐसा कर लीजिए। उसके बाद अपने 7 बार उच्चार कर वैसे पानी में या जहाँ सरोवर या हो या तालाब उसमें डाल दे जहाँ मछलियां हो। ये उपाय इतना कारगर होगा कि आपकी जीवन की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज इस विषय पर हमें ज्ञान देने के लिए। बहरहाल हम अपने दर्शकों को याद करवा दें, बाबा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सिद्धपीठ शक्तिधाम यानी शनि धाम से। आप भी उनसे अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं हमारा स्टूडियो नंबर डायल करके। हम लौटते हैं दाती जी महाराज के साथ, जानेंगे 12 राशियों के अनुसार मां कुष्मांडा क्या देने वाली हैं आने वाले 6 महीने में, परंतु इस छोटे से ब्रेक के बाद। चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम्